7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब बताओ समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज मतलब जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, और सभी कोण भी क्या हो, 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब एक वर्ग जैसा होता है, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। तो दर्शाइए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ए सी विकर्ण कोण ए और सी को समद्विभाजित करेगा, और दूसरा विकर्ण बी डी जो होगा कोण बी और डी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ये हमें प्रूव करना है। मतलब दोनों विकर्ण जो है, दोनों जहां जहां पे पड़ेगा वो दोनों कोणों को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। अब बताओ, तो हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। चलो एक हम समचतुर्भुज में बताएं सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समझो इधर देखो, तो मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, इधर देखो क्या बात कर रहा है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। उसके बाद ए सी विकर्ण होगा ना ये, तो ए सी विकर्ण बोल रहा है कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या, दोनों को बराबर बराबर कोणों में क्या करता है, बांटता है। मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। फिर इसका एक और विकर्ण बी डी है जो कोण बी और डी को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए और ये कोण इस कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो ये बिंदु, यहाँ पे बिंदु एक ओ है। चलो तो हम लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है, ठीक है। अब बताओ, जब समचतुर्भुज होगा तो सभी भुजा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा ना। जब समचतुर्भुज होगा सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यहां से बोल दे ऐसे इसको, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, नहीं होगा। ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा सभी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो प्रत्येक को तो बराबर होता है। तो अभी हमें खाली इतना जानते हैं कि समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखो, हाँ समझो इधर कहां पे बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है, है ना, ए बी बराबर बी सी। हाँ, तो ए बी बराबर बी सी, क्या है ना, बेंच हिलाए ना नहीं। उसके बाद देखो, अब जब भुजा बराबर हो गया, हम जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। लिखेंगे समान भुजा के, चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। अब बताओ, ए बी के सामने का कोण कौन होगा, ए बी ये है ना, इसके सामने का कोण ये होगा, इसके सामने का कोण ये होगा, इसी का नाम क्या देगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर इसका नाम क्या देगा, बी ए सी, कोण बी ए सी। यहां तक समझ में आया। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, या सी ए सी बी बराबर कर दिया बी ए सी के। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या सी डी रेखा ए बी के समांतर बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है,
तो हम जानते हैं बराबर रेखा क्या होता है, समांतर होता है। फिर इसके बाद ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है, बराबर है, तो बराबर रेखा क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि AD समांतर है BC के, चूंकि AD समांतर BC नहीं होगा, AD समांतर BC है और इसे तिर्यक रेखा AC काटता है। यहाँ पे अगर देखो ये, इसको थोड़ा सा और इधर खींचे, समझो इधर रे, AD है ये BC है, इसको भी थोड़ा सा इधर खींचे, बताओ क्या इन दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा C काट रहा है, नहीं काट रहा है। ये रेखा और ये रेखा क्या आ रहा है, समांतर है। उसके बाद इस दोनों समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रहा है। जब तिर्यक रेखा काटेगा तो एकांतर अंतः कोण से क्या होता है, हमें पता है जब तिर्यक रेखा काटेगा तो ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, होगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इस कोण का नाम क्या लिखा है, इस कोण का नाम लिखा है BAC। हाँ, इस कोण का कोण BA, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। ऊपर जो निकला था एक कोण समीकरण फर्स्ट, तो कोण BAC बराबर होगा किसके, इसके, कोण इसका नाम दे दो BCD के, नहीं ये कोण ना है ACD के ना, ये वाला कोण लेना है, ये वाला, तो कोण ACD के, कौन जो लिए सर जी BAC, हाँ बता रहे हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लो, ठीक है। देखो ये कोण भी BAC है, ये कोण भी BAC, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से होगा ना, ये तो हम करना चाहते थे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। बताओ समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, तो बोल दे इसको कोण ACB बराबर कोण ACD। अब वहां पे देखो कोण ACB ये वाला कोण हुआ, कोण ACD ये वाला कोण हम बराबर कर दिए। यही तो हमें प्रूव करना था ना, ये कोण और ये कोण बराबर करना था, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि ए को भी और C को, दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ए को कर दिए, उसी तरह सब ये हो जाएगा सेम, उसी तरह से सब हो जाएगा अब ना, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। तो लिख देंगे इसी प्रकार। अब उतना लिखने का जरूरी नहीं है, अब लिखेंगे इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार, इसी प्रकार ये कोण भी क्या होगा, क्या चमका रहा है रे, मारेंगे। इसी प्रकार कोण DAC बराबर होगा BAC के। फिर उसी तरह से ये कोण भी बराबर होगा, इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो उतना करने की जरूरत नहीं, अब एक को कर दिया बस दिखा दिए। कोण क्या इसका नाम क्या देगा, BDC, कोण BDC ये वाला कोण BDC ये वाला कोण, और इसका नाम देगा ADB बराबर कोण BDA, ए दे दो BDA, सब बराबर होगा ना। तो यही तो हमें प्रूव करना था, एक को प्रूव कर दिया, इसी प्रकार दिखा देंगे, ठीक है। चलो लिखो इसको। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, समझो इधर, एक बोल रहा है ABCD एक आयत है, ठीक है। अब बताओ आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, यही ना। तो ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद तब दर्शाइए कि, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है और दूसरा नंबर में BD दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, यही ना। अब बताओ ABCD एक वर्ग होगा तो वर्ग होने का क्या कंडीशन है, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। किसी तरह से हम सब भुजा को बराबर कर दे तो क्या वर्ग हो जाएगा ना। तो चलो हम क्या करते हैं, ABCD पहले एक आयत बना लेते हैं। सुनो इधर, हम बना लेते हैं ABCD एक आयत।
मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ABCD हमने एक आयत बना लिए। अब यहाँ पे सुनो, आयत में क्या होता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ए लगा रे, क्या कर रहा है तुम, इधर देखो रे। सर जी इसको उठा के आगे ले लीजिए। ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। अब पता है जब बराबर होता है समांतर होगा। उसके बाद इसका विकर्ण AC, ये विकर्ण AC होगा ना, इसका विकर्ण AC कोण A और कोण C, मतलब इसको समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, और हमें दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है। लिखेंगे, चूंकि हल में रे गप कर लो, एक लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। सुनो यहाँ पे, अब वर्ग है तो वर्ग का क्या कंडीशन है, AB बराबर है किसके, DC के, और AD बराबर है किसके, BC के, यही ना। और दे दिया है AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण A बराबर होगा कोण C के, मतलब समद्विभाजित मतलब आधा आधा, 1/2 कोण A बराबर 1/2 कोण C नहीं होगा। इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो सकता है, इससे पहले भी प्रूव कर चुके हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, और बराबर होगा तो मतलब ये वाला कोण इस कोण के ये कोण देखो, ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये भी समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काट रहा है। तो बताओ, हमें इतना तो पता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और इतना तो अगर जब तिर्यक रेखा काटेगा तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा, अंतर एकांतर कोण से। जब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर भी और ये इसके बराबर भी होगा। क्या समझा, मतलब ये कोण इस कोण के तो बराबर है ही पहले से, ये कोण भी इस कोण के बराबर है ही, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये कोण तो अब इसके कोण इस कोण के भी बराबर हो गया ना। तो यहां से लिख सकते हैं इसमें कोण DAC, बताओ DAC बराबर होगा किसके, कोण DCA के, कोण DCA के। अब यहाँ पे देखो, अगर हम किसी तरह से इधर देखो, समझो, अगर हम किसी तरह से इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दे, नहीं, या इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दे, तब तो वर्ग बन जाएगा ना। चलेंगे किसमें, ये भुजा और ये भुजा आ रहा है किसमें, त्रिभुज DCA में आ रहा है ना, इस त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज DCA में इसमें क्या दिया है, नहीं कौन नहीं ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, कोई भी त्रिभुज DCA में। अब इसमें देखो क्या, ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण DAC बराबर है कोण DCA के। और जब कोण बराबर है तो उसका सामने बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है, अब बराबर कोण के सम्मुख कोण भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे, चूंकि समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है या समान होता है। तो बताओ, DCA इस कोण के सामने का भुजा कौन होगा, ये होगा, और DAC इस कोण के सामने भुजा ये होगा, नहीं बोल देंगे यहाँ से AD या बराबर हो गया किसके, DC के, नहीं हो गया। उसी तरह से ये भी, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में लेंगे ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसके सामने का भुजा ये होगा, इसके सामने का भुजा ये होगा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। यहाँ से BC बराबर AB नहीं हो गया, और हमें पहले से ये मालूम है AB बराबर है किसके, DC के, नहीं है। और इतना तो पता है AB बराबर है किसके, DC के,
और AD बराबर है किसके, BC के भी। नहीं हो गया, देखो चारों बराबर हो गया एक दूसरे के, तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, इसलिए ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर कर दिए। अब इसमें दूसरा, ये एक नंबर का प्रूव हुआ है, ठीक है, ये एक नंबर था। अब दूसरा नंबर को प्रूव करने के देखो क्या करेंगे, दूसरा नंबर हमें प्रूव करना है BD जो है, ये इसका विकर्ण BD, विकर्ण BD इसको समद्विभाजित करता है, ये हमें प्रूव करना है। आसानी से हो जाएगा, देखो कैसे, देखो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रूफ, चूंकि अब बताओ, चूंकि BC बराबर है किसके, DC के, नहीं है, BC बराबर है ना CD के या DC के, हाँ BC बराबर है किसके, DC के, यानी कि BC ये भुजा इस भुजा क्या है, बराबर है। और हम जानते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है। अब यहाँ पे समझो, जिस तरह से प्रूव किए ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और बराबर भुजा के सामने का बताओ, इस भुजा के सामने का कोण कौन होगा, ये इस भुजा के सामने का कोण कौन होगा, ये। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण, इसका नाम दे दो CDB या BDC, कोण BDC बराबर BDC बराबर कोण, इसका नाम दे दो DBC, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कोण DBC के। अब बताओ, ये कोण इस कोण के जब बराबर हो गया, लेकिन हम जानते हैं ये कोण और ये कोण बराबर नहीं, अंतर है एकांतर कोण से, क्योंकि समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा BD क्या करेगा, इसे काटेगा, इसे काटेगा ना इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण, इसके नाम इसका क्या नाम, मतलब ये वाला कोण इस कोण का क्या होगा, बराबर, इसका नाम दे दो ADB, कोण ADB बराबर होगा किसके, इसका नाम दे दो कोण DBC के, कोण DBC के एकांतर कोण से, एकांतर कोण से अल्लाह, एकांतर कोण से होगा बराबर। अब यहाँ पे देखो DBC, ये भी बराबर है और ये भी बराबर, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर है, तो ये और ये तो बराबर होगा ही। यहाँ से बोल देंगे कोण BDC बराबर कोण ADB, कोण समझो। अब यहाँ पे BDC कहाँ पे खोजो, BDC ये वाला कौन हुआ, कोण ADB बराबर कर दिए, बराबर बात समझ हो गया ना, ये हम चाहते थे। इसी प्रकार ये कोण भी इस कोण के बराबर नहीं होगा, लिख देंगे इसी प्रकार कोण ABD बराबर इसका नाम लिखो कोण CBD, कोण CBD, ये हो गया ना समद्वि भाजक। समद्वि भाजक मतलब दोनों को बराबर कर दिए, हो गया प्रूव्ड। चलो लिखो इसको।